हेलो फ्रेंड्स, विपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा एचयू। एचयू के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, जिसे टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, कैसे किया जाता है, वो सारी चीज मैं एक एक करके मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, पहले एचयू के बारे में समझते हैं। देखिए, जो नॉर्मल लोग हैं जो ऑफिस में बैठते हैं, उनके रूम में या वो जो वर्क सेशन में बैठते हैं, तो उनके सामने जो सीलिंग के ऊपर ग्रिल लगा रहता है। अगर छोटा रूम है तो कम से कम 2 ग्रिल लगा होता है, जिससे एक एयर आता है, एक से एयर जाता है। तो ये एचयू सिस्टम रहता है, कोई एसी नहीं होता वो रूम के अंदर। बाहर से एचयू से रूम का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। उसी तरह हॉल में भी अल्टरनेट में आपको ग्रिल होता है। ग्रिल आपको ऐसे कंडीशन में दिखेगा, ऐसे दिखेगा। इधर से जो एयर जो है आपको जो है एक खींचने का होता है, और एक जो है ये जो है, जैसे ये दे रहा है एयर रूम में, ये आपको जो है ले रहा है, ऐसे होता है ये। हर रूम में कम से कम 2 ग्रिल होते हैं, जिससे आपको टेम्परेचर को, एयर को, उसको एडजस्ट किया जाता है। तो ये एक चीज होता है। फिर एचयू दिखता है, एचयू एक अलग रूम में होता है। एचयू कैसे का है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं कंप्लीट आपको सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में मैं समझा देता हूं। फ्रेंड्स, एचयू एक ऐसे बॉक्स में रहता है, और आप में यहाँ पे फिल्टर रहेगा, फिल्टर होता है, यहाँ पे क्वाइल होते हैं, क्वाइल होते हैं, फिर यहाँ पे फैन होता है, यहां से डक्ट से जुड़ा रहता है। तो फ्रेंड, ये डक्ट से जुड़ा रहता है, और मानते हैं आपको रूम में, यहाँ पे रूम है, रूम है। इस रूम के अंदर आपको जो है एयर ऐसे ऐसे जाएगा, और फिर रूम से निकालकर यहाँ पे एयर पहुंचेगा। तो ये आपको एक बॉल से एयर जाता है, एक बॉल से जाता है, यानी कोल्ड एयर यहाँ से होकर जाता है, और यहाँ पे जाते के बाद यहाँ हॉट एयर जो है आपको जो है बनता है। तो देखिए, एचयू यानी एयर हैंडलिंग यूनिट फ्रेंड्स, ये आप सभी लोग जो एसी टेक्नीशियन है या सुपरवाइजर है, एयर कंडीशन से रिलेटेड जो काम करते हैं, जिन्होंने वाटर कूल्ड के बारे में देखा है, जाना है, वाटर कूल्ड यानी चिलर प्लांट, तो वो तो जानते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल लोग हैं, जो ऑफिस के अंदर बैठते हैं, उनको जो उन और टेम्परेचर मेंटेन या गर्मी फील हो रहा है, तो सीधा बोलते हैं कि आपको एचयू बंद तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, एचयू बंद भी रहता है, चालू भी रहेगा, तब भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। उसमें अगर ठंडी यानी कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर कॉइल में अगर नहीं मूव कर रहा होता है, या बहुत सारे रीजन होते हैं, मैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। इसका मेन टॉपिक है एचयू का ट्रबल शूटिंग, यानी किस कारणों से टेम्परेचर नहीं मेंटेन होता है, और हमारे टेक्नीशियन यानी एसी टेक्नीशियन क्या करते हैं, कौन कौन से वर्क करते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन होता है। वो सारे चीजें मैं आपको एक एक करके मैं क्लियर कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको क्वाइल समझ गए। क्वाइल का देखिए, आप सबसे पहले रूम का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो आपका इंजीनियर, मैनेजर या सुपरवाइजर, एसी टेक्नीशियन, हर लोगों का दिमाग है, पहले देखो प्लांट चल रहा है कि नहीं चल रहा। चल रहा है तो वाटर का टेम्परेचर कितना है, इन आउट कितना चल रहा है, और वाटर का प्रेशर है, चिल्ड वाटर का प्रेशर इन आउट कितना चल रहा है। जब ये चीजें, सारी चीजें खत्म हो जाती है, फिर हम पहुंचते हैं एचयू रूम में। एचयू बंद तो नहीं है, तो अगर बंद है तो फिर टेम्परेचर क्यों मेंटेन नहीं हो रहा है, फिर एक एक करके मैं आपको फ्रेंड्स बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और आपको बहुत ध्यान पूर्वक केयरफुल समझ। फ्रेंड, आप समझ गए, एचयू है, यहाँ फैन चलता है मोटर के थ्रू, और फैन चल के एयर जाता है, रूम में आता है, और ग्रिल मैंने बताया था, ऐसे ग्रिल होता है, ऐसे ग्रिल होता है रूम में, एक रिटर्न एयर ग्रिल होता है, और ये चीजें आपको ऐसे जाता है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया एयर का साइकिल। अब आते हैं कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, सारे मैं एक एक करके बताता हूं। तो फ्रेंड, ये थर्मोस्टेट सेटिंग्स,
थर्मोस्टेट सेटिंग यानी टेम्परेचर, आपने फ्रिज देखा होगा, कोई भी चीज देखा होगा, एसी का रिमोट देखते हैं या स्प्लिट एसी देखते हैं, विंडोज एसी देखते हैं, उसमें एक थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट उसको बोलते हैं जिससे टेम्परेचर को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, यानी प्लस या माइनस किया जाता है। कहीं कहीं मैक्सिमम लोग सेंटीग्रेड में जानते हैं, जहां में सफिशियंट टेम्परेचर 22, 23, 24 तक टेम्परेचर चाहिए होता है। वही ठंडी या गर्मी में अगर ये टेम्परेचर अगर 23.4, 24 रहता है, ठंडी या गर्मी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो जो हम ह्यूमन लोग हैं वो टेम्परेचर बहुत अच्छे से सफिशिएंट करते हैं और आरामदेह रहता है, आराम से कंफर्ट रहते हैं। और इससे ज्यादा लो होता है तो ठंडी लगती है, और हाई होता है तो गर्मी फील होती है, पसीने आते हैं। तो वो सारी चीजों को खत्म करने के लिए ये एसी का यानी एयर कंडीशनिंग का निर्माण हुआ, और एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग। ये सेंट्रल प्लांट का एचबीएसी के एक पार्ट है ईएचयू। ईएचयू का कैसे यूज करते हैं, कैसे ठंडा किया जाता है रूम में, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो थर्मोस्टेट का काम होता है टेम्परेचर को यानी हॉट या कूल टेम्परेचर को प्लस और माइनस से उसको किया जाता है। अगर आपको जो है ठंडी में आपको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होते हैं तो टेम्परेचर बढ़ा के रखते हैं, उसमें हीटर चलते हैं, हॉट वाटर जनरेटर चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको गर्मी में ठंडी में आपको टेम्परेचर को एयर को टेम्परेचर गर्म किया जाता है, और रूम में गर्म आपको हॉट एयर आपको मिलता है। इसी तरह गर्मी में आपको टेम्परेचर कम किया जाता है, उससे आपको चिलर प्लांट के थ्रू आपको जो है कोल्ड एयर मिलता है, जिससे रूम का टेम्परेचर लो होता है और टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये आपको थर्मोस्टेट हॉट या कूल किया जा सकता है। एयर फ्लो बैलेंस, देखिए एयर फ्लो बैलेंस का आपको साइकिल में बताया, अगर किसी रूम में एयर जा रहा है तो रिटर्न एयर भी आना जरूरी है। तो कहीं कहीं एक सेपरेट डक्ट लगा दिया जाता है रूम के अंदर। रूम के अंदर ये ग्रिल है, एक ग्रिल है, ये सप्लाई बोलते हैं, सप्लाई एयर, या आपको ये रिटर्न बोलते हैं। तो कहीं कहीं रिटर्न एयर का डक्ट इसको इससे जुड़ा रहता है, और कहीं कहीं आपको सीलिंग के अंदर से सीलिंग पूरा खुला रहता है और एसी रूम में खुला रहता है, जिससे रिटर्न एयर मिले। रूम में अगर बड़ा सा रूम है, अगर इसमें एयर दिया जाएगा तो एयर निकालने का रास्ता होनी चाहिए, ये रिटर्न एयर जो है एसी रूम में आपको जाता है। ये चीजें आपको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो काम करते हैं वो समझ जाते हैं। अगर एसी रूम में जाते हैं तो देखिए फिल्टर सेक्शन पे ये रिटर्न एयर आता है फिल्टर पे, और यहां से जो है ब्लोअर के आगे जो डक्ट जुड़ा रहता है, ये सप्लाई एयर होता है। तो ये आपको एयर का जो एयर फ्लो, यानी एयर फ्लो के लिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। अगर कहीं लीक है तब भी सप्लाई एयर तो जा रहा है, डक्ट आपका सही है, लेकिन अगर दूसरी जगह वो रिटर्न एयर नहीं जाए, आपको रूम में यानी एसी रूम में वापस आना चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। तो हम आते हैं एयर फ्लो बैलेंस का, समझ गए बैलेंस कैसे किया जाता है। थर्मोस्टेट समझ गए। फिल्टर क्लीनिंग, अगर ये फिल्टर डर्टी रहेगा तो यहां से एयर जाएगा नहीं, रिटर्न एयर जाएगा नहीं, तो रूम में टेम्परेचर आपको मिलेगा नहीं। आपको फिल्टर टाइम टाइम पे, कहीं कहीं 15 दिन, कहीं कहीं 30 डेज, कहीं 1 वीक, यानी 1 वीक तक मिनिमम आपको फिल्टर को क्लीन किया जाता है फ्रेश वाटर से, जिसको प्री फिल्टर बोलते हैं। आपको प्रेशर के साथ वाटर से उसको क्लीन किया, ब्लोअर से क्लीन नहीं करना है कि वापस वो डस्ट जो है वापस उसमें बैठ जाएगा। तो जितने भी डस्ट है जो रूम में जाते हैं, आपके शूज में डस्ट है या कहीं से एयर से डस्ट आ गया हो, वो डस्ट जाके सीधा फिल्टर पे पहुंच जाता है और फिल्टर को हम साफ करते हैं। तो फिल्टर को साफ होना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक पार्ट है। फिर आते हैं चिल्ड वाटर। ये आपको कॉइल है, कॉइल में एक चिल्ड वाटर इन आउट और एक आउट होता है। ये प्लांट से आता है, एक प्लांट से होकर पानी ठंडा होके और फिर आपको रिटर्न होकर वापस प्लांट में ठंडा होने के लिए जाता है। तो ये पानी का टेम्परेचर, अगर कॉइल गंदी है, पानी का टेम्परेचर कूल आपको मूव कर पा रहा है, यहाँ से एयर नहीं जा पा रहा है, तब भी रूम का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो आपको चिल्ड वाटर जाना चाहिए। रिटर्न कितना आ रहा है, रिटर्न और उसका जो दोनों का डिफरेंस आपको सही होना चाहिए। तो वो चीजें आपको नीड है, होना चाहिए। तो प्लांट को चलाकर, चिलर प्लांट को चलाकर वाटर का टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। तो ये चिल्ड वाटर सिस्टम यानी चिलर प्लांट, चिलर प्लांट चलता है।
फिर आपको चिलर पंप होता है। चिलर पंप यानी प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो आपको चिल्ड वाटर, और चिल्ड वाटर पंप आपको जो है प्लांट से खींचकर एचयू तक पहुंचाना, ये दोनों के बीच में रहते हैं। एक जो है पंप जो है आपको जो है एचयू से खींच के प्लांट पे छोड़ता है, और दूसरा जो है प्लांट से खींचकर एचयू में देता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी पंप होते हैं। इंसुलेशन, देखिए इंसुलेशन के काम होती है, पाइप पे भी इंसुलेशन होता है और डक्ट पे भी इंसुलेशन होता है। तो इंसुलेशन के काम है, जैसे वाटर ठंडा जा रहा है तो उतना ही टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर वाटर को दे रहे हैं वो टेम्परेचर आपको हर समय वही टेम्परेचर मेंटेन हो, किसी बाहरी टेम्परेचर से कनेक्ट होके और वाटर का टेम्परेचर बढ़ नहीं जाए, या डक्ट से अगर चिल्ड एयर जा रहा है यहाँ से कूल होकर, अगर बाहर का टेम्परेचर मिल जाता है तो डक्ट गर्म हो जाएगा और एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको डक्ट यानी एयर डक्ट पे भी इंसुलेशन किया जाता है और चिल्ड वाटर पाइप लाइन पे भी इंसुलेशन किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको एक चीज नहीं बताया, ये एचयू जो होता है रूम के अंदर होता है, ये दो कलर का होता है। एक जो है स्काई ब्लू में होता है, एक जो है ऑरेंज कलर का आपको दिखता है बॉक्स सा, यही एचयू रहता है। और अलग अलग कंपनियां अलग अलग कलर का, लेकिन मैक्सिमम आपको स्काई ब्लू और ऑरेंज कलर के जो होते हैं उस टाइप से आपको कलर मिलेगा आपको एचयू सिस्टम। तो ये एचयू बॉक्स होता है, उस बॉक्स में सब चीज आपको रहता है। सब चीज का मतलब आपको कूलिंग कॉइल होता है, आपको ब्लोअर होते हैं, पुल्ली होते हैं, बेल्ट होते हैं, मोटर होते हैं, और कूलिंग कॉइल तो होते हैं, उसके बाद प्री फिल्टर होते हैं। ये सारे चीजें मिलकर एचयू का निर्माण होता है और बंद बॉक्स होता है। ये अगर बॉक्स अगर लीक भी है, अगर बाहरी एयर उसमें जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और मेंटेन नहीं कर पाएगा। ये ऐसा होता है एचयू दिखने में। फिर कॉइल क्लीनिंग, देखिए कॉइल क्लीनिंग, ये कॉइल भी क्लीनिंग होना जरूरी है। अगर कॉइल क्लीन नहीं होता है तो इस पे डस्ट पहुंच जाएगा और डर्टी हो जाएगा, इससे एयर क्रॉस नहीं कर पाएगा। जब एयर क्रॉस नहीं कर पाएगा तो एयर चिल्ड वाटर के थ्रू जो एयर का टेम्परेचर कम नहीं हो पाएगा। तो उस कम करने के लिए आपको जो समय समय पर एक साल में एक बार जो है जैसे नीड हो अकॉर्डिंग टू वैसे कॉइल को क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने का प्रोसेस ये है, आपको जो है पहले उसको वेट करते हैं, वेट के बाद आपको केमिकल जो सी साइन आजकल चल रहा है, पहले बेनिक्लीन होता था उस पे उसको छिड़क कर और छिड़कने के बाद कुछ देर रख देते हैं और फिर वाटर का प्रेशर देकर उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं। केमिकल उसमें छूटना नहीं चाहिए, तो कॉइल जो है डैमेज हो जाएगा और जल जाएगा। इसलिए आपको कॉइल से बहुत अच्छे ज्यादा से ज्यादा पानी मारकर वाटर को स्प्रे करके उसको क्लीन करना होता है, जिससे ये क्लीन रहेगा, प्रॉपर कॉइल क्लीन रहेगा। इससे एयर आपको जो है एयर पास करेगा, जिससे रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा फ्रेंड्स। तो आपको घबराइएगा नहीं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं। आप इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर और अच्छे से समझते रहिएगा, जिससे आपको अगर बोरियत हो तो ब्रेक भी ले सकते हैं। मेरे वीडियो को स्क्रिप्ट करके आप वीडियो को धीरे धीरे आराम से 2-3 बार में देख भी सकते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। कॉइल क्लीनिंग का प्रोसेस में ना एक डैम्पर और एक्चुएटर, देखिए डैम्पर जो होता है आपको एयर एचयू की एयर की सप्लाई में लगा होता है, उसको हैंड से आपको जो है कम और ज्यादा, और डैम्पर जो है उसको एयर को जो है कम और ज्यादा किया। एक्चुएटर वही होता है जो आपको एचयू के पाइपलाइन में, जैसे एचयू में पाइपलाइन में एक्चुएटर लगा होता है यहाँ पे, ये आपको बीएमएस से कंट्रोल किया जाता है। इसकी सेटिंग अगर बीएमएस के थ्रू जो आपको कंप्यूटराइज सिस्टम होता है और इसमें पावर सप्लाई मिलता है, इससे टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे और घटाएंगे थर्मोस्टेट के थ्रू वैसे हो जाएगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है इस वाल का परसेंटेज, जैसे 100% वाल खुला है, अगर 50% कर देंगे तो पानी के टेम्परेचर, पानी कम जाना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये कॉइल है, कॉइल है, इसमें अगर पानी यहां से इन हो रहा है, यहां से आउट हो रहा है, तो यहां वाल्व को कंट्रोल एक्चुएटर के थ्रू करेंगे, 50% पानी का प्रेशर कम जाएगा और जाने के साथ उसकी टेम्परेचर उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके अकॉर्डिंगली हम टेम्परेचर कंट्रोल किया, वही एक्चुएटर का काम ये होता है।
ह्यूमिडिटी कंट्रोल। देखिए एयर में अगर ह्यूमिडिटी की मात्रा अगर ज्यादा है यानी नमी की मात्रा ज्यादा है तब भी टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल किया जाता है। किसी किसी एचयू रूम में ह्यूमिडिफायर यूनिट होता है। ह्यूमिडिफायर यूनिट का मतलब होता है एक छोटा सा बॉक्स जैसा होता है, उसमें एक ब्लोअर होता है छोटा सा, उसमें हीटर होता है। वो जैसे ही ह्यूमिडिटी का परसेंटेज बढ़ता है और कंफर्ट 55% ह्यूमिडिटी आपको जो है कंफर्ट होता है, इसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं एयर में नमी की मात्रा। तो 55% से 10% प्लस या माइनस होता है तो ऑन हो जाता है और उसमें जो है ऑन होके और उसकी टेम्परेचर को मॉइस्चर को कम कर देता है यानी नमी को कम करता है जिससे टेम्परेचर बना रहे और टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ह्यूमिडिटी भी एक कंट्रोल होता है। दूसरी मॉनिटर ऑटोमेशन जिसे बोलते हैं बीएमएस। बीएमएस का मतलब होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है आपको कंप्यूटराइज होता है और कंट्रोलर होता है और उसके थ्रू सारे एचओ को कंट्रोल किया जाता है और मॉनिटर करता रहता है। इससे रूम का टेम्परेचर, रूम का ह्यूमिडिटी या वाटर का टेम्परेचर, वाटर का आपको प्रेशर, ये सारे चीज मॉनिटर कर उसमें दिखाता रहता है। कुछ भी अगर ये चीजें अगर नहीं होता है आपको जो टाइम टाइम पे उसमें टाइम शेड्यूल टाइम रहता है। अगर टाइम डाल देंगे इतना टाइम में एचयू चलेगा, इतना टाइम में ऑफ हो जाएगा, इतना टाइम में ऑन हो जाएगा, जो अपने अकॉर्डिंग बीएमएस के सिस्टम आपको यूज कर सकते हैं। तो ये बिल्डिंग मैनेजमेंट इसको बीएमएस बोलते हैं। फिर आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। देखिए फ्रेंड्स प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तरीका क्या क्या होता है जिससे आपको जो है एचयू में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और रूम का टेम्परेचर जो है मेंटेन होते रहे। उस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे करते हैं? ऑफ ऑल फिल्टर क्लीनिंग करते हैं। सेकंड आपको कूलिंग कॉइल क्लीन करते हैं। कूलिंग कॉइल क्लीन करते हैं। थर्ड आपको जो है ब्लोअर चेक करते हैं। मोटर चेक करते हैं। मोटर में पुल्ली, दोनों में पुल्ली चेक करते हैं। फिर आपको वी बेल्ट चेक करते हैं। फिर मोटर बेस चेक करते हैं। फिर आपको जो है मोटर बेस के बाद आपको चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए एचयू का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के लिए टाइम टाइम पे मैक्सिमम जो है लोग जो है फिल्टर क्लीनिंग वीकली करते हैं। तो ज्यादा फिल्टर क्लीनिंग जहां नीड हो वहां वीकली कीजिए, जहां नीड नहीं है वीकली करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 15 डेज में भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको फिल्टर मेन मोटो है फिल्टर साफ होनी चाहिए और एयर जो है आपको कॉइल के थ्रू आपको एचयू में मिले और रिटर्न एयर के थ्रू प्रॉपर एयर मिल जाए। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपको ये हो गया फिल्टर क्लीनिंग। कॉइल क्लीनिंग आपको कहीं कहीं ऑफ सीजन में यानी एक साल में कर लेते हैं। कहीं कहीं कॉइल गंदा ज्यादा होता है जैसे रेस्टोरेंट लाइन में, होटल लाइन में कॉइल 3 महीने, 6 महीने, 8-9 महीने में भी हम कर देते हैं, यानी 2 बार इस साल में कर देते हैं कहीं के। लेकिन मैक्सिमम आपको जो है आपको ईयरली आपको कॉइल क्लीनिंग होता है। कॉइल क्लीनिंग का प्रोसेस मैंने बता ही दिया। पंप के थ्रू आपको जो है उसको पहले वेट किया जाता है, गीला किया जाता है, फिर उस पर केमिकल को स्प्रिंकल किया जाता है और फिर उसको सफाई किया जाता है। उसी तरह ड्रेन आपको उसमें पानी अगर स्वेटिंग बन रहा है तो पानी का ड्रेन लाइन आपको प्रॉपर हो, पानी बाहर निकल जाए, ड्रेन लाइन में चला जाए। और दूसरी आपको इन आउट का वाल भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको चेक करना है। आपको स्टेनर भी देखिए 7 नंबर स्टेनर, आपको स्टेनर भी टाइम टाइम पे आपको क्लीन करना चाहिए जिससे वाटर का प्रेशर कॉइल में आपको
इन आउट प्रॉपर ढंग से होता रहे। अगर स्टेनर में अगर थोड़ा भी ये होगा, और एयर सिस्टम भी एयर उसमें है गया कि कभी कभी पानी खाली हो जाता है, अगर कहीं किसी वजह से काम करना पड़ा तो पानी खाली करते हैं, तो उस पाइपलाइन में आपको जो है वाटर पाइपलाइन में एयर नहीं होनी चाहिए, तो उस चीज को भी देखना होता है। एयर का पर्जिंग होना जरूरी है। अगर प्रेशर सही है तो आपको वाटर का टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाएगा। तो ये रहा आपको एचयू का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जो चीजें जो है मैं बता नहीं सकता हूँ, प्रैक्टिकली आपको व्यू से देखने पे बहुत सारी चीजें एक एक करके बहुत ऑब्जर्वेशन करने के बाद रूम का टेम्परेचर मेंटेन होता है। आपको लगता है ये चीज चला दिए और चला देने के बाद रूम का टेम्परेचर मेंटेन है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारा पैरामीटर देखना होता है। पैरामीटर बहुत सारा का मतलब ये है, पहले प्लांट चलने से लेकर और एचयू को रिटर्न होने तक अगर जितना टेम्परेचर जा रहा है, नहीं डेल्टा टी बोलते हैं, डिफरेंशियल टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री, अगर 2 डिग्री तक होता है तो आपको अच्छा टेम्परेचर माना जाएगा, नहीं मेंटेन हो रहा है। एयर लीक्स नहीं है, डक्टिंग एयर इन आउट एयर का भी प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए, एयर फ्लो, और वाटर का इन आउट का प्रॉपर होनी चाहिए, तब आपको रूम का टेम्परेचर मेंटेन होगा। लेकिन आपको मेन भूमिका होता है ब्लोअर का। अगर बेल्ट टूटा हुआ है, बेल्ट लूज है, तभी एयर रूम में नहीं जा रहा, तभी रूम का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो पूरी कंप्लीट एचयू यानी एयर हैंडलिंग यूनिट का कंप्लीट आपको ट्रबल शूटिंग आपको बता दिया, कैसे कैसे क्या क्या देखना है और रूम का टेम्परेचर कैसे मेंटेन। फ्रेंड घबराइएगा नहीं, बहुत अच्छे से वीडियो देखिए, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और फ्रेंडों को भी शेयर करते हैं। थैंक यू।